महू में करंट लगने से एक युवती की मौत का मामला गरमाया है, जहां एक आदिवासी युवक उसकी बलि चढ़ गया है। आपको बता दें कि मृतका के परिजन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां आंदोलनकारियों ने आक्रोशित होकर पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायर किए और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान भीड़ में खड़े एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद सियासी पारा 7वें आसान पर पहुंच गया है, जहां एक और कांग्रेस के आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया ने मृतक के घर शोक व्यक्त करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने वीडियो कॉल के माध्यम से मृतक के पिता को सांत्वना दी है। पुलिस अधीक्षक भगत सिंह वर्दे ने मामले की जांच करने की बात कही है। वहीं घटना के बाद डोंगर पुलिस चौकी छावनी में तब्दील हो गई है। अनहोनी घटना हो गई रे भैया, क्या बताएं, बता। मैं आती हूँ भैया, फिर तेरे पास आऊंगी। हम सब तो तेरे भाई बहन है, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी चिंता में लगे बेचारे। अब एक अनहोनी घटना हो गई, अब इसका क्या करें बताओ। कुछ भी नहीं कर सकते ना, हो जाएगा वो काम। हिम्मत रखना पड़ेगी बस। वो तो हिम्मत तो रखना पड़ेगी थी। हाँ बेटा, हिम्मत नहीं आती हूँ भैया मैं तेरे से। हिम्मत नहीं रखेंगे तो क्या कुछ काम थोड़ी हो पाएगा। सही बात है भैया, हिम्मत तो रखना पड़ेगी ना। तब इतने बच्चा बच्ची है, फिर क्या करो, उनको भी तो करना पड़ेगा। हम सब तेरे साथ खड़े मेरे भाई, ठीक है ना। मैं आती हूँ, बजट सत्र खत्म होगा फिर आपसे आके भेंट करती हूँ भैया। हाँ। राम राम, प्रणाम। इस वक्त हम मौजूद हैं महू क्षेत्र के जाम घाट में। पीछे आप मेरे देखेंगे कि पूरा एक यहाँ पर एरिया छावनी बना हुआ है। जैसा कि देखेंगे पीछे जो बीती रात हुई है उसमें एक भैरू लाल नाम के व्यक्ति की पुलिस के घटनाक्रम में एक मौत हो गई थी गोली चलने से। कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कल जो रात का घटनाक्रम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था और ऐसी चीज उजागर करती है जो कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाता है। आप देखेंगे कि पीछे यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां सुबह से ही यहाँ पर तांता लगा हुआ है। कभी कांग्रेस आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है, लेकिन जो पीछे बीती रात जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें एक लड़की की करंट लगने से मौत हुई थी, उसको लेकर लोग विरोध कर रहे थे, उनके परिवार वाले विरोध कर रहे थे। वहीं भैरू लाल नाम का जो यहाँ का एक किसान का बेटा था वो देखने गया और उसकी पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। ये मैं पीछे दिखाना चाहूंगी कि ये जाम घाट का एक छोटा सा गाँव है। यहाँ पर एक जो किसान बेटे की जो मौत हुई है, पीछे आप झोपड़ी देखेंगे वहां पर एक बहुत ही कम युवक की मौत हुई है, जिसमें सुबह से ही आज यहाँ नेताओं का तांता लगा हुआ है। चुनावी साल कहेंगे या राजनीति की जो रोटी सेकने की बात कहेंगे कि यहाँ पर सुबह से राजनेता आ रहे हैं, सातमा न दे रहे हैं, कोई अपनी राजनीति सेक रहा है, लेकिन कभी किसी ने उसकी स्थिति को नहीं समझा कि आखिर वो क्या सोचता है। वैसे अगर बात करें कि यहाँ की जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उषा ठाकुर पर्यटन मंत्री हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट में, अगर वो देखें कि पूरा कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर आई, लेकिन चूंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पिछले 2-1 दिनों से ये पूरा लगातार चल रहा है। एक बेटी की मौत हो जाती है करंट लगने से, जो परिवार कहता है कि करंट नहीं उसकी हत्या हुई है। ये मामला लगातार चल रहा है। पूरे एरिए में धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू जैसा माहौल है, लेकिन मिनिस्टर भोपाल में बैठी हुई हैं। ये मिनिस्टर की संवेदनशीलता कहेंगे, हमेशा पीड़ितों के आगे आकर बयानबाजी देने वाली मंत्री उषा ठाकुर पूरे घटनाक्रम में नदारद हैं। अभी जब हमने देखा कि जो यहाँ पर जो घटना हुई है, उनके पिता से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। उन्होंने अभी तक यहाँ आना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना बहाना यही बनाया है कि बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र के बाद आकर वो यहाँ पर मुलाकात करेंगी। लेकिन ये एक नेता या मंत्री की मानवता कहते हैं कि किसी के घर में अगर मौत हो जाती है और वो बजट सत्र का बहाना बनाकर वहाँ पर बैठी हुई हैं, वही अगर वोट की राजनीति होती, वोट लेने की बात आती, तो सबसे पहले सारे काम छोड़कर यहाँ पर वोट लेने आते। लेकिन आज किसी की गमी हुई है। एक जिस बेटे का कोई उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं था, उसकी मौत हो जाती है पुलिस की गोली लगने से, और आप सब लोग आए हैं तो
किस तरह की लापरवाही सामने आई है और क्या हुआ है वो थोड़ा संक्षिप्त। देखिए, घटना का जो भी कारण है प्रशासन उसकी जांच कर रहा है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि इसकी जांच करके जो भी कारण होगा उसका पता करेंगे और जो दोषी होगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। अभी विषय हमारे सामने यह है कि जिस परिवार में दुखद घटना हुई है, जो बच्चा गया है, उस परिवार के साथ में सांत्वना और उस परिवार के भविष्य की चिंता करना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की राशि भी उस परिवार को भेंट की है, पहुँचवाई है और उस परिवार के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की है, हॉस्टल में रहकर उनकी पढ़ाई, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उनके मकान की व्यवस्था भी और सरकारी नौकरी भी उस परिवार के एक सदस्य को देने का ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो परिस्थिति है उसमें हमें तो सबसे पहला काम यही है कि उस परिवार के साथ में खड़े होकर उनके दुखों को कैसे बांटा जाए, इसका प्रयास होना चाहिए। क्या आपको लगता है इस तरह की बड़ी घटना थी कि इतनी बड़ी घटना घट जाए? क्योंकि जो मामला हुआ था इतना तो नहीं होना चाहिए, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि सुरक्षा व्यवस्था जो हमारी है लचर है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था लचर है तो मैं नहीं कहूँगा। सुरक्षा तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर पूरा प्रदेश आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था का नाम अगर हम बोलें तो आज जिस प्रकार के कानून व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में है उसका उदाहरण दिया जाता है। लेकिन कल की अगर हम घटना की बात करें तो पर्टिकुलर तो घटना में जिस प्रकार से JS के लोग, भीम आर्मी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने इसमें इन्वॉल्व होकर उकसाने का प्रयास किया था, ये उसी का परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी उनकी रणनीति भी हो सकती है, षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता उस पीड़ित परिवार में आए जिसमें माननीय कांतिलाल भूरिया जी थे, माननीय बाला बच्चन जी जो पूर्व गृह मंत्री हुए थे, पंजाब मेणा जी उनके जो विधायक है वो भी थे और ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता थे, लेकिन जिस प्रकार की ओछी हरकत उन्होंने यहाँ पर की, इस समय उस परिवार को सांत्वना देने की आवश्यकता थी, उस परिवार के साथ में ईमानदारी से खड़े होने की आवश्यकता थी। उस समय उन्होंने परिवार में उस बेटे का, उस माँ और उस पिता जिनका बेटे का अभी चंद घंटे पहले दाह संस्कार हुआ, अभी अग्नि भी उसकी शांत नहीं होगी उसकी दाग की, उन माँ बाप के बीच में राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करा। मुख्यमंत्री जी ने जो 10 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भेजा, उस चेक को फाड़ने के लिए लगातार उसको उकसाते रहे कि आप ये चेक अभी फाड़ दीजिए, हमारे सामने फाड़ दीजिए। ये घटना क्या कहती है? 10 लाख रुपए का चेक वो फाड़ के उन परिवार को उकसाने का, उस परिवार को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को ऐसी ओछी मानसिकता से और ऐसे काम से परहेज करना चाहिए। ऐसे समय में उस परिवार का ईमानदारी से खड़ा होना चाहिए और वो खड़े होने की बजाय उन चेक को फाड़वाना और परिवार को उकसाना, ये इस प्रकार का जो इनका कांग्रेस का जो चेहरा है, उसका चरित्र है, ये इस बात का प्रमाण है कि कल की भी जो घटना है उसमें निश्चित रूप से इन लोगों ने जो हरकतें वहाँ पर की थी वो ये सब सोच समझ के उन्होंने किया था और इस सब चीज़ की जाँच हो रही है। आज की जो कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का यहाँ पे माहौल बनाकर गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं माधोपुरा गांव में। जैसा कि कल रात को जो महू में घटना हुई थी उसका जो पुलिस की फायरिंग में जो भैरू लाल जो मौत हुई है, उसके गांव में आज सुबह से अगर देखा जाए तो राजनेताओं का जमावड़ा लगा था। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरा प्रशासन का अमला यहाँ पर लगा हुआ था। ये उनका घर है और यहाँ पर एक पूरा मातम का माहौल है। अगर देखा जाए तो उसके घर में सुबह से ही लोगों का जो सांत्वना के लिए लोग आ रहे हैं और उनके घर में उनकी माँ है, परिवार है, उनके पिता हैं। सुबह से MY में अगर वहाँ पर लगे हुए थे, PM जब चल रहा था, चूँकि अभी यहाँ पर माहौल है और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले जो BJP के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों सभी लोग आए हैं, लेकिन अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री उषा ठाकुर जी, अभी इनसे फ़ोन पर चर्चा की और सांत्वना दी। और लगातार यहाँ पर जो आज एक माहौल है, यहाँ पर पूरा गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। दादा, जो आपके एक वज्रपात गिरा है, जो दुखद घटना हुई है, किस तरह की लापरवाही सामने आई है, क्या हुआ है, थोड़ा हमें बताएं। वो तुमको मालूम नहीं था कि ये क्या हुआ था इसको संग में? ये दाढ़ी धंधा गया तो इधर से आ रहा था काम पे से, भला से ही रहता था। ये तो तुमको मालूम नहीं है तो मालूम पड़ी, इन्होंने फ़ोन लगाया जो पता चला 12-1 बजे रात को। हम यहाँ से फिर आए थे न लेने को कलेक्टर ऑफिस, फिर हम गए। मतलब वो वहाँ गए ही नहीं थे, काम करने गए थे और रास्ते में आ रहे थे तो घटना घट गई। रास्ते में आ रहे थे। तो आपको किसने बताया, जब कैसे पता चला? उन्होंने वहाँ से फिर पता करा है इसके मोबाइल से। तो आज सुबह से जो ये घटना हुई है, तो किसी नेता ने ऐसा कहा कि किसकी गलती थी? मतलब वो तो उसकी तो गलती नहीं थी, क्या हुआ है ऐसा अचानक? जो कोई नहीं बताया, तो किस नहीं बोल रहे। मुख्यमंत्री या किसी का फोन आया आपके पास? आया था। मुख्यमंत्री जी से बात हुई? हाँ हुई ना। तो जो कौन कौन आया था और उन्होंने क्या बोला है? क्या इसकी जांच की जाएगी इस बारे में? हाँ, इसके बारे में वो बता रहे हैं कि जांच करेंगे। जांच करेंगे।
लड़की की जो घटना हुई थी तो क्या परिचित थे आपके वो लोग? वो अलग अलग है, वो अलग मामला। वो अलग मामला है। और अभी चूंकि कांग्रेसी आए थे, कांग्रेस के भी नेता आए थे, क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने बताया कि करेंगे साथ में, हम सगले हिम्मत करेंगे, देंगे, ऐसे बता रहे हैं। जो मुख्यमंत्री की तरफ से नौकरी का और या ऐसा कुछ आश्वासन दिया गया है? हाँ दिया गया ना, 2 बच्चे, एक बच्चे को बोला है और 2 बच्चे को स्कूल को बोला है। स्कूल की शिक्षा देंगे या नौकरी देंगे? हाँ। और मुआवजा वगैरह कुछ? मुआवजा देके गया वो 10 लाख का चेक। और अभी घर में जैसे आप वहाँ गए थे तो वहाँ कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं आई हॉस्पिटल में? कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं। प्रशासन की तरफ से कुछ? कुछ भी नहीं हुई परेशानी। ये एक बड़ी, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो जो एक लड़की की एक्सीडेंट की जो घटना हुई थी जिसमें करंट लगने से मौत हुई थी, उसको लेकर कुछ लोगों ने वहाँ पर एक चक्का जाम किया था, हंगामा किया था। और जब इनका कहना है कि जो इनके बेटा जो भैरूलाल की जो मौत हुई है, कहीं से कहीं तक इस घटना से उसका लेना देना नहीं था। वह काम पर गया था, वो वहाँ से आ रहा था, अचानक इनको पता आया कि पुलिस की जो गोली का शिकार हो गया। ये कितनी विडंबना कहेंगे, ये पुलिस की लापरवाही कहेंगे कि जो उस घटना में शामिल ही नहीं था। जो घटना हुई वहीं इसका जो भरपाई, उसका खामियाजा इसको उठाना पड़ा। अगर आप देखें कि इनके परिवार में एक मातम का माहौल है। एक सुरक्षा व्यवस्था, हमारी सरकार सुरक्षा व्यवस्था की मध्य प्रदेश में पुष्टि करती है, लेकिन जो कल का घटनाक्रम है कहीं से कहीं तक की सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि जो शामिल ही नहीं उस आंदोलन में, जो घटनाक्रम हुआ है, जो एक पीड़िता की जो मौत हुई थी करंट लगने से, उसको लेकर उनके परिवारजन वहाँ विरोध कर रहे थे और जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन इस जो ये भैरूलाल की जो मौत हुई है पुलिस की गोली से, इसको कहीं से कहीं तक उस घटना से, उस आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो घटना हुई है कहीं ना कहीं पुलिस की निर्दयता बताती है, लापरवाही बताती है, संवेदनशीलता बताती है सरकार और यहाँ की व्यवस्था की। आज ये जो पूरे एरिया में ये गांव है, आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। लोग अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ के दूर दराज में, चाहे महू हो या इंदौर, काम करने जाते हैं और काम करके शाम को अपने घर आते हैं। यही हुआ होगा जब भैरूलाल काम करके अपने घर लौट रहा होगा, शायद उसने भीड़ देखी होगी और देखने लगा होगा, लेकिन अचानक उसे कहीं अंदेशा भी नहीं रहा होगा कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटने वाली है। पुलिस ने पुलिस ने आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे, जो धरना दे रहे थे, उनको उनके भीड़ को चितर बितर करने के लिए उन्होंने जो आंसू के गैस के जो गोले छोड़े या गोलियां चलाई, उसका शिकार कहीं ना कहीं निर्दोष हुआ, जो उस घटना से कोई लेना देना नहीं था। और आप जैसे हमने देखा कि पूरे एरिया में एक मातम का माहौल है, एक सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं डोंगरगांव पुलिस चौकी महू पर, जहां पर पिछले 2 दिनों से पूरा एरिया छावनी बना हुआ है। एक पीड़ित बच्ची की मौत के बाद से पूरा एरिया यहाँ पर छावनी में तब्दील है, पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो जो ये घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ठीक से बता नहीं रहा है। अगर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बिरदे की बात करें तो उनके अनुसार जो बच्चे भैरूलाल की जो मौत हुई है, कल का जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें उन्हें यह तक नहीं पता कि आखिर उस बच्चे की मौत किसकी गोली से हुई। एक तरफ अगर देखा जाए तो जो प्रदर्शनकारी, जो एक बच्ची की जो मौत हो गई थी करंट लगने से, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और उसकी जांच की मांग की जा रही थी। उस दौरान प्रदर्शन में पुलिस की तरफ से जब गोलियां चलाई गईं, या इनका कहना है कि जो हवाई फायर किए गए, उसमें एक लड़के भैरूलाल की जो मौत हुई है, उसमें पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि आखिर मौत किसकी गोली से हुई। वहीं अगर पुलिस अधीक्षक विरदे की बात करें तो उनका कहना है कि गोली भीड़ में, अगर शायद जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से भी गोलियां चली थी, लेकिन जब हमने इसकी जांच की तो अभी तक प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थर चलने की बात आई है, विरोध करने की बात आई है, लेकिन गोली चलने की बात नहीं आई। वहीं विरदे का जो पुलिस अधीक्षक यहाँ पर विरदे हैं, उनका कहना है कि शायद प्रदर्शनकारियों से कोई गोली चली होगी। जो यहाँ पर भैरूलाल नाम के जो लड़के की मौत हुई है उसकी गोली का
हालांकि जब प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान पुलिस को यह पता भी नहीं चला कि आखिर इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है और उसकी मौत हो गई है। इसकी सूचना अगर देखा जाए तो जब हमने इनसे बात की कि आखिर किसके ऑर्डर से, किसके आदेश से जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन उनका यही कहना था कि जो हवाई फायर किए जाते हैं उसमें किसी आदेश की जरूरत नहीं होती है, जो आदेश हुए थे। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जब हवाई फायर किए जाते हैं तो किसी को जनहानि नहीं होती। यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई है, एक घायल है, एक जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं अगर इनका कहना है कि इसमें जब प्रदर्शनकारी जब आए थे तो इनसे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, करीब 14-15 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिसमें एक जो यहाँ पर टीआई थे उनकी आंख में गंभीर चोट आई है और शायद 1-2 हफ्ते का डॉक्टर ने बोला है कि काफी उनको चोट है। अगर पुलिस की बात करें तो यहाँ पर जब हमला हो रहा था तो शायद यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरह से तैयार नहीं था, या पुलिस व्यवस्था की चूक ही कहेंगे कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक पीड़ित की मौत हो जाती है, उसकी जांच के लिए जब यहाँ पर आंदोलनकारी आते हैं तो इसकी भनक इनको नहीं हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट सकती है। शायद इसकी मध्य प्रदेश की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात करें कि अगर अचानक से ऐसी भीड़ आती है, आंदोलनकारी आते हैं और ऐसी बड़ी घटना हो जाती है जिसमें इतनी जो एक बच्चे की मौत हो जाती है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह बिरदे। उनसे बात करते हैं कि आखिर जो घटनाक्रम हुआ है कैसे हुआ है और किस कारण रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। सर, जो घटनाक्रम हुआ है एक छोटी सी बात को लेकर हुआ था, एक नॉर्मल एक्सीडेंटल घटना को लेकर, तो यहाँ तक कैसे पहुँच गए? दरअसल कल जो है एक बच्ची का मृत्यु की सूचना मिली, उस पर जो है थाने के अधिकारी लोग गए, उसमें मर्ग कायम किया। उसके बाद जो व्यक्ति लेके गया था वो अपने आप को उसका कथित पति बता रहा था, और उसके बाद फिर उस बच्ची के परिवारजन आए। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये इसने हमारी हत्या की है, बंद कर दो भाई, हत्या की है। उसको लेके उन्होंने यहाँ पीएम के बाद धरना दिया, लाश को रख के। यहाँ पे सभी जिम्मेदार अधिकारी लोग थे, एडिशनल एसपी थे, एसडीएम थे, एसडीओपी थे, और 2-3 थानों का बल था, प्लस ऐसे 50-60 लोग थे। इन्होंने उनको समझाया। फिर वो उन्होंने कहा कि साहब इसके हमारी बच्ची की हत्या हुई है, तो उस पर 302, 365 का एक प्रकरण पंजीबद्ध करके FIR दी। फिर वो लोग जब जा रहे थे लाश को लेके थोड़ा आगे बढ़े, उसके पहले वो कह रहे थे कि भाई चूँकि आरोपी को तत्काल पुलिस अभी रक्षा में ले लिया था, तो वो कह रहे थे कि हम लोग न्याय करेंगे, खून का बदला खून। जब उन्हें समझाई दी तो लाश को लेकर रवाना किया, तो उन्होंने फिर जो है पुलिस के ऊपर भारी मात्रा में पथराव की, जिसमें थाना प्रभारी की एक आंख जो है अभी फ़िलहाल उसको रोशनी नहीं मिल रही है। पिछले डॉक्टरों का कहना है कम से कम 7-8 दिन और उन्हें भर्ती रहना पड़ेगा। ऐसे करके लगभग 20 कर्मचारी अधिकारी हमारे घायल हुए। टीयर गैस चलाया, लाठीचार्ज किया, फिर कुछ हवाई फायर किया। हवाई फायर करने के बाद यहाँ से वो खदेड़ दिए गए, चले गए। बाद में फिर एक हॉस्पिटल में एक बालक को लेके आते जिसकी 18 वर्ष की उम्र है, उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी मृत्यु फायर आर्म से हुई है। ये भी एक सुनने में आ रहा है कि उनके पक्ष से भी कुछ गोलियां चली है, बट वो पीएम रिपोर्ट, विस्तृत पीएम रिपोर्ट आएगी जब ही तय हो पाएगा कि भाई वो किसकी गोली से उस बच्चे की, बालक की मृत्यु हुई है। तो क्या पुलिस की तरफ से फायर किए गए थे या आंसू गैस के जो गोले ही छोड़े गए? नहीं, हवाई फायर किए गए। हवाई फायर। तो सर, इसके क्या आदेश दिए गए थे या तत्कालिक घटना थी, कैसे हवाई फायर तो आत्मरक्षा के लिए की जाते, डराने के लिए की जाते हैं। जो दंगाई होते हैं, जो उनको डराने के लिए की जाती है। अब उस बालक की मृत्यु कैसे हुई है, आज पैनल से उसका पीएम हो गया। अब वो डॉक्टर लोगों, फिर कलेक्टर साहब ने उसमें आपकी मैजिस्ट्रेट जांच की आदत दे दी है, और हमारे जो है एडिशनल कलेक्टर साहब जो है, शर्मा साहब जो है उसमें जांचकर्ता अधिकारी हैं, तो वो उसमें जांच कर लेंगे। बाकी पैनल ने पीएम कराया है, तो उसमें भी पता चल जाएगा कि उस बालक की मृत्यु कैसे हुई है। एक बालक को और चोट आई हुई है, तो वो भी एडमिट है, उसको भी फायर आर्म्स की चोट बता रहे हैं। कलेक्टर साहब ने जो है मृतक के वहाँ माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 10 लाख रुपए के चेक दे दिया गया है, घायल को 2 लाख रुपए दे दिए गए,
और जो बालिका की मृत्यु हुई थी उसमें कलेक्टर खरगोन द्वारा जो है एट्रोसिटी एक्ट लगा है, तो उसके प्रावधानों के तहत उनको राहत राशि दी जा रही है। जो ये घटना आपने कहा कि बाद में पता चला कि एक लड़की की मौत हुई है, तो उस वक्त जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो उस वक्त पता नहीं चला? अगर किसी बच्चे को गोली लगी है तो ये पता नहीं चल पाया पहले? भाई वो काफ़ी संख्या में वो लोग थे और काफ़ी संख्या में वो भीड़ भाड़ थी, तो उस समय तो पता चला नहीं। वो तो जब हॉस्पिटल में पहुंचे, हॉस्पिटल से खबर आई, उसके बाद हम लोगों को पता चला। जो आंदोलनकारी थे सर, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था बच्चे का? तो वो सारे के सारे अब वो न्यायिक जांच हो रही है, मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, उसमें तय हो जाएगा। तो अपने एक जो घटनाक्रम हुआ है, एक एक्सीडेंटल जो बच्ची जो बता पीड़िता जिसकी डेथ हुई थी करंट लगने से, उसके विरोध में जो उनके जो परिवार जिन्होंने चक्का जाम किया था, जो उसके साथी था, उस पर अपराध दर्ज करने के लिए, वहीं पुलिस पे जो अचानक जो हमला हुआ है, जो आक्रमण हुआ है, जो आंदोलनकारी थे उसके बचाव में जो गोले छोड़े गए हैं। लेकिन अभी तक ये स्थिति जो हमने वहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमने जाके मौके पर गए, सारी चीज़ें अभी तक ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि अचानक ये कहाँ से आ गया। जो भैरूलाल की जो मौत हो गई है, इस घटना में वो कैसे आया, कैसे मौत हुई, या पुलिस की गोली से हुई, या जैसा कि सर ने बताया कि आंदोलनकारियों में से कुछ गोलियां चली हैं या उनकी गोली से हुई, ये तो मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही पता चलेगा। मेरे सहयोगी अंकित शाह के साथ शीतल रॉय, महू।